भारत 36 देशों में से एक बन गया है जिसने पैसे दे दिए हैं यूएन को। जानेंगे यूएन ने एक खास सम्मान सूची में भारत की जगह बनाई है, जबकि यूएन पे भारत भड़का हुआ भी है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव के अंदर चुपके चुपके क्या 2 देशों की एंट्री हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में एक खबर आई थी और ये खबर इजराइल की तरफ से आरोप लगाया गया था। इजराइल की तरफ से यूएन की एजेंसी के स्टाफ पर हमास के हमले में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे और आपको बता दें भारत भी इस मामले में एक्टिव हो गया। ये बेहद चिंताजनक सवाल था। क्यों? UNRWA या संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी के स्टाफ पर आरोप लगने के बाद करीब 9 देशों ने एजेंसी की फंडिंग रोक दी है। आपको बता दें एजेंसी को भारत भी काफी योगदान दे चुका है। भारत ने इस मुद्दे में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से हो रही जांच का स्वागत किया है। साथ ही इजराइल पर हुए हमास के हमले की भी भारत ने निंदा की है। हमास ने इजराइल पर बीते साल 7 अक्टूबर को हमला कर दिया था और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास को खत्म करने तक जंग जारी रखने की बात कह चुके हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि भारत फिलिस्तीन का अहम साझेदार है। हम यूएन के जरिए द्विपक्षीय तरीकों से सहयोग को बढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहा, लेकिन साथ ही आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। हम इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि UNRWA का स्टाफ 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था। हम इस संबंध में यूएन की तरफ से शुरू की गई जांच का भी स्वागत करते हैं। भारत फिलिस्तीन और फिलिस्तीनी शरणार्थियों को बड़ी मदद पहुंचा चुका है। खबर ये है कि भारत ने अब तक जो मदद देनी शुरू कर दी है उस मदद को बरकरार रखा है, पर नेतन्याहू ने बुधवार को कई देशों को ऐसा कहा कि आप यहाँ पर मदद मत दीजिए और कई सारे ऐसे देश भी हैं, 9 देश हैं कुल, जिन्होंने मदद करना बंद कर दिया है। आपको बता दें यूएन में एक रिफॉर्म की जरूरत है, ये बात तो सभी समझते हैं। यूएन को बदलना बेहद जरूरी हो गया है। पर इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक के अनुसार भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आम बजट का $32 मिलियन वार्षिक बकाया चुका दिया है। गुरुवार को अपने दैनिक ब्रीफिंग में उन्होंने इस योगदान के लिए नई दिल्ली को धन्यवाद कहा, जिसने इससे संयुक्त राष्ट्र की सम्मान सूची में जगह दिलाई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के योगदान समिति के अनुसार भारत संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से केवल 36 देशों में से एक है जिसने संयुक्त राष्ट्र के आम बजट के लिए अपने पैसे को समय से पहले ही दे दिया है या समय सीमा तक दे दिया है। आपको बता दें यहाँ पर यूएन भी अपना एक बजट तय करता है और इस बजट में जितने भी उसके सदस्य देश होते हैं उन सदस्य देशों से यूएन पैसा लेता है और यूएन को जो ये पैसा मिलता है उस पैसे के आधार पर वो अपने कामकाज को देखता है। वैसे आपको बता दें, आपके मन में ख्याल आएगा कि सबसे ज़्यादा पैसे कौन देता है, तो सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका देता है, $762 मिलियन, इसके कुल बजट का 22%, और उसके बाद चीन देता है 15% तक, $528.64 मिलियन। एक अच्छी खासी रकम यूएन के बजट में जाती है। खैर, भारत ने यहाँ पैसे दे दिए हैं, पर ये संस्था असल में रिफॉर्म होने की इस संस्था को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे आपको क्या लगता है? खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चुपके चुपके क्या मालदीव के अंदर 2 देशों की एंट्री हो रही है। अब 2 देश में से एक तो हम लोगों ने देखा चाइना यहाँ पर एंट्री तो ले रहा है, पर चाइना के अलावे क्या दूसरा देश पाकिस्तान है। भारत के साथ हर मोर्चे पर चल रहे गंभीर तनाव के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू चीन के बाद पाकिस्तान की शरण में पहुंच गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू ने पाकिस्तान के केयर टेकर अनावरुल हक काकर से विकास में मदद लेने की गुहार लगाई है। चीन के इशारों पर नाच रहे मुइज़ू ने पाकिस्तानी पीएम से ऐसे समय में बात की है जब भारत मालदीव के लिए
दिए जाने वाले वित्तीय मदद में कटौती है। पाकिस्तानी नेता ने भी वादा किया कि वो द्विपक्षीय संबंधों को पूरी तरीके से मजबूत करेगा। मालदीव और पाकिस्तानी नेता के इस बयान के बाद भारत के कई लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन कई विशेषज्ञ इस नापाक दोस्ती के खतरों के प्रति भारत को आगाह कर रहे हैं। और असल मामला क्या है? इनका इशारा है इस्लामिक कट्टरपंथियों और आतंकवादियों की ओर, जिसका निर्यात पाकिस्तान पूरी दुनिया में करता है। मालदीव में पिछले कुछ सालों में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अपनी पकड़ मजबूत की है। भारत विरोध के नाम पर मालदीव के कई नेताओं ने भी इसे बढ़ाया है। अब काकर ने भी मालदीव को फिर से मदद देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान पहले मालदीव के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देता था ताकि वे उसके मदरसों में पढ़ाई कर सके। पाकिस्तान के मदरसे दुनिया भर में कुख्यात है। लश्कर सरगना, हाफिज सईद समेत कई कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकी संगठन मदरसों के जरिए ही लोगों को अपनी विचारधारा में जोड़ते हैं, फिर उन्हें आतंकवाद की तरफ मोड़ते हैं। मालदीव और पाकिस्तान के संबंधों को समझने वाले लोगों का मानना है कि पाकिस्तानी मदरसों में पढ़ने वाले कई लोग मालदीव के कट्टरपंथी गुटों में शामिल हो गए। इसमें कई गुट ऐसे हैं जो प्रतिबंधित हैं। यही नहीं, 1970 और 80 के दशक के दौरान मालदीव के कई लोग मुफ्त शिक्षा के नाम पर पाकिस्तान भेजे गए थे। मालदीव के इन लोगों को मदरसों में कट्टरपंथी शिक्षाएं दी गई। ये लोग जब मालदीव लौटे तो अपने देश में कट्टर विचारधारा को बढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं अगर दोनों देशों के बीच में व्यापार की बात करें तो बहुत कम है। पाकिस्तान और मालदीव के बीच शिपिंग सर्विसेज की कमी इसकी सबसे बड़ी वजह है। हाल ही में द संडे गार्जियन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि साल 2004 में जब सुनामी आई थी तो बड़ी संख्या में इस्लामिक कट्टरपंथी पाकिस्तान और धार्मिक आका सऊदी अरब से मालदीव पहुंचे। मालदीव सैकड़ों साल तक बौद्ध धर्म को मानने वाला देश था, लेकिन 12वीं सदी में यहाँ इस्लाम पहुंचा तो लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। 2004 में जब पाकिस्तान और सऊदी अरब से कट्टरपंथी पहुंचे तो उन्होंने खुद को सिविल सोसाइटी का सदस्य बताया और कहा कि वे मदद करने आए हैं। वो असलियत में सांप्रदायिक और हथियारबंद गुटों से जुड़े हुए थे। इनमें से एक इदारा खिदमत खलाक भी शामिल था, जो हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन था। इसके सदस्यों ने सुनामी के मौके को भुनाया और मालदीव के कई बेरोजगार लोगों को पाकिस्तान ले गए। लश्कर के इस गुट को साल 2006 में अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया। मालदीव के विश्लेषक हसन अमीर कहते हैं कि 1990 के दशक में मालदीव के युवाओं को कट्टरपंथियों की ट्रेनिंग चल रही थी। यही नहीं, देश में कट्टर शरिया कानून लागू होने की मांग होने लगी। ऐसे में मालदीव के जहरीले राष्ट्रपति का पाकिस्तानी पीएम से बात करना बड़े खतरे की ओर संकेत देता है। मालदीव के कट्टरपंथी गुटों का मुइजू को समर्थन है और पाकिस्तान इसे बढ़ाने में मदद कर सकता है। इससे वो राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। मुइजू की पार्टी अभी संसद बहुमत नहीं है। खैर, आपको बता दें सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि चाइना के खुराफाती चाल भी शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि यहाँ चाइना अचानक से पहुंच रहा है और चाइना के कई प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। चीनी उप प्रधानमंत्री ल्यू गोंगझोंग 24 जनवरी की यात्रा एक पहला उदाहरण है। गुओझोंग ने मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से मुलाकात की। ये यात्रा बहुत ही गुपचुप तरीके से हुआ और कई सारे कम्युनिस्ट नेता यहाँ एक के बाद एक पहुँच रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि 2 नए देशों की एंट्री यहाँ पर हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।